हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं टोटली कम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कम्बिनेशन जो होता है ना, एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एलआईसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें से कम 2 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कम्बिनेशन। तो आइए समझते हैं कम्बिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि कम्बिनेशन का साइन ये होता है और यहाँ लिखना होता है टोटल। क्या लिखना होता है? टोटल लिखना होता है। यहाँ क्या होगा देखिए, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, सॉरी, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन वन कॉम्बिनेशन, इन वन कॉम्बिनेशन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन में जो है जितने लोग होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि टोटल एक टीम बनाया आपने, एक जैसे मान लीजिए 15 का टीम होता है, 15 का नहीं होता है, 11 का होता है, लेकिन 15 लोगों को सिलेक्ट करके लाया जाता है, उसमें से 11 लोग ही खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब हो गया, अचानक कुछ हो गया, तो वहाँ उनका जो प्लेयर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए 15 में से आपको 11 लेना पड़ता है। तो उसी के लिए ये कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ी कि किसका किसका सिलेक्शन किया जा सकता है। कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो ये चीज़ हम बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, 8 लोग, 8 लोग, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसमें से इसमें से इसमें से 3 लोगों का, 3 लोगों, 8 लोग ए बी सी हैं, इनमें से 3 लोगों का, 3 लोगों के एक समूह का चयन करना है, एक समूह का चयन करना है, का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि 8 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों का चयन करना, तो कितने प्रकार से हम आप ये चयन कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो कम्बिनेशन कैसे करना है देखिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ डालना है और इसमें से 3 का सिलेक्शन करना है। इसको करना क्या होता है देखिए, ये 8 है ना, मतलब 3 है, ये है 8, यानी कि 8 से शुरू करना है और नीचे की तरफ जाना है 7, उसके बाद 6 जाना है और 3 ठो टर्म तक ही जाना है, उसके बाद छोड़ देना है, फिर 3 से स्टार्ट करना है, 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 8 को स्टार्ट करना है और 3 टर्म तक लिखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। यहाँ 3 से स्टार्ट करना है और 3 ठो टर्म ही लिखना है, यहाँ 4 रहेगा तो 4 ठो टर्म, 5 रहेगा तो 5 ठो टर्म। ठीक है, ये हो गया 6, 6 से 6 कट गया, 8 सत्ते 56 और 56 ही इस सवाल का उत्तर हो गया, यानी कि 56 ठो तरीका है आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि 56 तरीका से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको और भी हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, एक टूर्नामेंट में, टूर्ना मैच, क्या लिख सकते हैं, टूर्ना मैच लिख सकते हैं, मैच, टूर्ना मैच में, एक टूर्ना मैच में 14 टीम को सिलेक्ट करना है, 14 टीमों के साथ मैच खेलना है, मैच हो गया, मैच खेलना है, मैच खेलना है, 14 टीमों के साथ मैच खेलना है, तो उसमें कितनी मैच
मैच खेले जा सकते हैं। उसमें कितने मैच खेले जा सकते हैं, कितने मैच खेले जा सकते हैं। एक और कंडीशन इसमें, प्रत्येक टीम से प्रत्येक टीम को मैच खेलना है, प्रत्येक टीम से प्रत्येक टीम को मैच खेलना है। तो कितने प्रकार से ये मैच खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम कितना है, 14, और खेलेगा कौन, तो 2 टीम खेलेगा। एक बार में जो सिलेक्शन कर सकते हैं आप, वो 2 टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपको लिखना होगा 2, और क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 14 गुने 13 बट्टा क्या लिखना होगा 2, इससे इसको कटाइए 7, यानी कि 91 ठो मैच खेला जाएगा। 14 टीम है तो 91 ठो मैच खेला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बर्थडे पार्टी में क्वेश्चन है, एक बर्थडे पार्टी में ठीक है, एक बर्थडे पार्टी में 20 लोग आए, ठीक है। 20 लोग आए और 20 लोगों ने सभी लोग, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। जाते समय भी प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, जाते समय भी प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, आते समय प्रत्येक ने हाथ मिलाया, और जाते समय भी प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। तो बताइए उस बर्थडे पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाया गया, बताइए उस बर्थडे पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या करिएगा देखिए। तो सबसे पहले तो टोटल 20 लोग हैं और कॉम्बिनेशन बन रहा है 2-2 का, यानी कि एक बार में एक आदमी से हाथ मिलाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन 2-2 का बन रहा है। अब 2-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है एक बार में, पहली बार आया तो वो हो गया। अब एक बार दूसरी बार भी यही कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन 2 बार होगा, यानी कि आते समय भी हाथ मिलाया और जाते समय भी हाथ मिलाया, तो ये कंडीशन 2 बार होगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुने 19 बट्टा 2 गुने 1 और गुने 2, ये इससे खत्म हो जाएगा। 19 गुना 38 380 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हो गया आपका 100 आदमियों में से 98 लोगों का एक समूह बनाना है। एक समूह कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में से आपको 98 को चूज करना है, और 98 को चूज करके कितना समूह बनाया जा सकता है, ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है टोटल 100 हो गया कॉम्बिनेशन,
जिसमें से 98 को चूज करना है। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, यानी कि 100 को 98 बार लिखना होगा और फिर 98 को 98, 97, 96, 95 ऐसे करके आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 98, बात दोनों सेम होता है। ये लिखिए या ये लिखिए, बात सेम होता है, यानी कि 100 कॉम्बिनेशन कितना 2 हो गया। 100 कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2 हो गया। अभी समझा देते हैं हम आपको। ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 99 बट्टा हो गया कितना 2 हो गया। ठीक है, ये इससे कटाते हैं 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, 50 से गुना करते हैं 0 हो गया। 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 और 4 49, यानी कि 4950 तरीका है। इतने तरीका से आप इसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कितना समूह बनाया जा सकता है, तो 4950। तो यही एक समूह कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो एक समूह जो है वो 4950 तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए जैसे 8C5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 8C 8 माइनस 5, यानी कि 8C3 लिख सकते हैं। दोनों को समझाते हैं, यानी कि इसका भी समझाते हैं और इसका भी समझाते हैं, दोनों का बात सेम होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये हो गया 8 और 5 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 5, यानी कि 8C3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 और 5 लिखना, 4 हो गया। 5 4 और 3 2 1 हो गया। देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो यह क्या बचेगा 3 ठो बचेगा, यानी कि इसका मतलब हो गया। इसका मतलब देखते हैं 8C3 का मतलब होता है 8 गुने 7 गुने 6 बट्टा 3 गुने 2 गुने 1, और वही तो आया 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ 8 गुने 7 गुने 6, यानी कि दोनों से बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 8C5 जो होगा वो बराबर होगा 8C3 के। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। जब बड़ा होगा उस स्थिति में, जब नहीं निकलने वाला होगा, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और बताते हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन लिखते हैं। 14 खिलाड़ी हैं, 14 खिलाड़ियों में से, ठीक है, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, जिसमें 8 जो है बल्लेबाज हैं, 8 जो है बल्लेबाज हैं और शेष गेंदबाज है। 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, जिसमें से 8 गेंदबाज है और शेष 8 बल्लेबाज हैं और शेष गेंदबाज है। ठीक है, 14 ठो खिलाड़ी हैं, जिसमें से 8 जो है वो गेंदबाज है और शेष जो है वो आपका गेंदबाज है, यानी कि 8 बल्लेबाज और शेष गेंदबाज हैं। तो 11 खिलाड़ियों का चयन करना है आपको। तो 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, तो कितने प्रकार से किया जा सकता है। एक नंबर में कितनी प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन ये भी होगा, जिसमें 7 बैट्समैन, जैसे दूसरा नंबर में कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें 7 बल्लेबाज
जिसमें 7 बल्लेबाज हो, यानी कि कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, इसमें कंडीशन लगा लिया कि 7 ठो बल्लेबाज हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए। तो अगर बोल रहे हैं कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी निकालना है। 14 खिलाड़ी में से कितना निकालना है, 11। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस 11। दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, ये 1 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। ये बोल रहा है कि 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन करना है। 14 और 14 माइनस 11 यानी कि 3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14 गुने 13 बट्टा 12 गुने 12 बट्टा 3 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना करेगा 14 दूना 28 गुना 13, 13 अट्ठे 104 हो गया, कैरी हो गया 10, 13 दूना 26 और 10 36, यानी कि 364 हो गया, ठीक है। 364 हो गया, वो नहीं दिख रहा वो, ठीक है। तो ये देखिए, इसको लिखते हैं फिर से, ये हो गया 28 गुना 13 यानी कि 364, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 28 गुना 13। देखिए, उसमें से 11 खिलाड़ी का चयन करना है, जिसमें जो है 7 जो है वो बैट्समैन है। 7 बैट्समैन है, तो 7 बैट्समैन हैं उस तरह से, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो था वो है, यानी कि 7 बैट्समैन है। तो 7 बैट्समैन है, इसका मतलब कि बॉलर कितने होंगे, तो 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 11 खिलाड़ी को लेना है, यानी कि 11 खिलाड़ी में से 7 जो है वो बैट्समैन है। तो देखिए 8 ठो, पूरा टोटल 8 ठो बैट्समैन में से ही तो 7 ठो लीजिएगा, 11 में से तो लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 में से 7 ठो लेना है, ठीक है। और ये गुना, उसके बाद 6 ठो जो है वो बॉलर, तो 6 ठो बॉलर है, जिसमें से आपको 4 ठो लेना है। 6 ठो बॉलर है, उसमें से 4 ठो लेना है आपको, और 8 में से 7 ठो लेना है, और इस तरह से आपको एक समूह बनाना है, ठीक है। तो क्या करिएगा, देखिए, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 7 यानी कि 1, और ये हो जाएगा आपका 6, 2 हो जाएगा, और इसी को गुना करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जैसे ये 8 और ये 6 गुना 5 बट्टा 2 हो गया, ये 3 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, और 120 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 120 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। 120 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसे तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन हो कि कम से कम 7 बल्लेबाज, कम से कम 7 बल्लेबाज, यानी कि कम से कम का मतलब हो गया कि 7 से अधिक भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से अधिक हो सकता है, लेकिन 7 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम 7 बल्लेबाज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 बल्लेबाज कैसे होगा, कम से कम 7 बल्लेबाज, तो 8 में से 7 हो गया, और गुना बचा 6 में से 4 हो जाएगा, या और ये भी कंडीशन हो सकता है, 8 में से 8 ले लें, कम से कम 7, तो 8 में से 8 भी लिया जा सकता है, 9 नहीं बल्लेबाज लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 8 में से तो 9 बल्लेबाज आएगा नहीं, तो 9 नहीं लिया जा सकता है। ये हो गया आपका 6C, और यहाँ बचेगा आपका कितना, तो 3 बचेगा, तभी तो जाके 11 खिलाड़ी होंगे। ये हो गया आपका, इसको लिखा जा सकता है 8C1, और ये 6C2 लिखा जा सकता है, प्लस ये होगा 8C, 8 में से 8 गया 0, और ये गुना होगा 6C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 बटा 1 होगा तो 8 ही होगा, 6 गुनी 5 बटा 2 होगा, प्लस ये आपका 8 जो है वो 8C0 का मतलब होता है 1, और ये हो गया आपका 6 गुनी 5 गुनी 4 बट्टा 3 गुनी 2 हो गया, ये इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये इससे ख़त्म, 15 अट्ठे 120, 120 और 4 बच्चे 20 हो गया, 140 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है।
140 इस सवाल का उत्तर हो गया। और इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, 11 खिलाड़ियों के चयन में से खिलाड़ियों के चयन में से 7 बल्लेबाज होने की क्या संभावना है? क्या संभावना है? 11 खिलाड़ियों के चयन में से 7 बल्लेबाज होने की क्या संभावना है? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो संभावना वाला देखिए, संभावना का मतलब हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले तो 11 खिलाड़ियों में से 7 बल्लेबाज हों, वो टोटल 8 बल्लेबाज है, 8 में से 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद बचा कितना? 6 में से कितना लेना है? 4 लेना है। ठीक है, और संभावना वाला चीज़ जब आ गया तो आपको टोटल 14 में से 11 लेना है। संभावना वाला जब आ गया तो टोटल 14 में से क्या लेना है? 11 लेना है। और इस तरह से संभावना वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। संभावना हो, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका 8C1, ये हो गया, और ये 8C1 का मतलब 8 ही होगा, और ये हो जाएगा आपका 6 गुने 5/2, ये हो गया आपका 14C कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 14, 13, 12/3 गुने 2 हो गया। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब गुना करेंगे इसको। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इसको कटा लेते हैं, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको कटाते हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना? 4 हो जाएगा। इसको कटाते हैं, 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 × 15 × 30, और ये हो गया 13 × 7 = 91, 30/91 संभावना हो गया, यानी कि 30/91 इसका संभावना हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रोबेबिलिटी में जो है, और का मतलब जो होता है, अगर जहाँ और का संभावना आएगा कि और लिखना है तो वहाँ आप गुना दीजिएगा, और या का संभावना आएगा वहाँ आपको जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि जैसे 5 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी ऐसे ही आएगा, यानी कि संभावना आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोलेगा कि कम से कम, जैसे बोला था एक क्वेश्चन में, तो हमने 8 7 लिख दिया था, और गुना यानी कि और हो गया, तो और 6 और 4 हो गया, और प्लस का मतलब या हुआ, या ऐसे भी हो सकता है 8C 8 और गुना 6C 3 हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ जो है, और का जोड़ का मतलब या हुआ, और गुना का मतलब और हुआ। ठीक है, और इस तरह से आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 3 लाल रंग का 4 हरे रंग का, एक बक्से में 3 लाल रंग का, 4 हरे रंग का, और दो काले रंग का, दो काले रंग का गेंद है। ठीक है, गेंद है, 2 काले रंग का गेंद है। उनमें से 3 गेंद निकालने हैं। उनमें से 3 गेंद निकालने हैं। 3 गेंद निकालने हैं। 3 गेंद निकालने हैं। क्या है कि प्रत्येक रंग की एक गेंद होने की क्या संभावना है? यानी कि पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक रंग के एक
गेंद होने की क्या संभावना है, गेंद होने की क्या संभावना, क्या संभावना। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक रंग के एक गेंद होने की क्या संभावना है। तो एक गेंद होने की क्या संभावना है, तो संभावना में क्या होता है, देखिए संभावना बराबर होता है, संभावना बराबर होता है, संभावना बराबर होता है, क्या होता है कि संभावना बराबर होता है इच्छित संख्या, इच्छित संख्या बटा कुल संख्या। इच्छित संख्या बटा कुल संख्या होता है। संभावना बराबर हो गया इच्छित संख्या बटा कुल संख्या। तो प्रत्येक रंग की एक गेंद होने की क्या संभावना है, तो संभावना, इच्छा है आपका कि एक एक गेंद सब में से होना चाहिए, तो 3 में से 1 होना चाहिए, और 3 में से 1 होना चाहिए, या 3 में से 1 होना चाहिए और होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4 में से 1 होना चाहिए, और 2 में से भी 1 होना चाहिए। यानी कि आपकी यही इच्छा है कि 3 में से भी 1 होना चाहिए, और 4 में से 1 होना चाहिए, और 2 में से 1 होना चाहिए। तो और का मतलब यहाँ गुना हो गया, और यहाँ क्या है, टोटल देखना है। तो 3 और 4 7 और 2 9 में से टोटल कितना निकलना है, 3। तो ये कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या इससे निकलेगा। 9 में से 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा, यानी कि 9 में से क्या निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, तो 9 में से 3 निकाल रहे हैं तो ये कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इसको निकाल, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 9 गुने 8 गुने 7 बटा 3 गुने 2, ठीक है। ये इससे कटाइए, 3 हो गया, ये हो गया 4, ये कटा दीजिए, 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 2 बट्टा 7 हो गया, और इस सवाल का उत्तर 2 बट्टा 7 हो गया। यही इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें बोल दिया कि 2 लाल रंग के होने की क्या संभावना है। तो 2 ठो लाल रंग का, तो लाल रंग 3 ठो है, 3 ठो में से 2 ठो निकालेंगे, और क्या है, और ये 6 में से 1 ठो लेना है। क्यों, क्योंकि 2 ठो तो हमने 3 में से ले लिया, तो 3 में से ले लिया तो 6 जो गेंद है, जैसे हरा गेंद है 4 ठो और 2 ठो काला है, 6 गेंद में से 1 ठो ले लेंगे हम। और टोटल गेंद कितना हो गया, तो टोटल गेंद है आपका 9, 9 में से 3 लेना है, 9 गुने 8 गुने 7 बट्टा 3 गुने 2, ये इससे कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 गुने 2 बट्टा 2 गुने 6, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए इससे ये खत्म हो रहा है, ये 6 त्रिका 18 हो गया, और 9 4 3 12 7 84 हो गया। इसको कटाइए 6 से, 24 6 से कटाइएगा 3 हो जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24, 14 छक 84 होता है, यानी कि 3 बटा 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 बटा 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कम से कम एक लाल रंग के होने की क्या संभावना है। कम से कम एक लाल रंग के होने की क्या संभावना है, यानी कि कम से कम एक लाल रंग, 3 ठो गेंद निकाल रहे हैं आप, एक लाल लीजिए, पहले में एक लाल आ जाएगा, 2 ठो क्या होगा, 2 ठो हरा काला कुछ भी हो सकता है, 3 ठो आप गेंद ले रहे हैं तो कम से कम एक लाल, तो 2 भी लाल हो सकता है, यानी कि कम से कम एक का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है आपका, ये दिख रहा है नीचे वाला नहीं दिख रहा, यानी कि ये 3 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ कम से कम का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, समझे। तो यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, ठीक है।
तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें स्थिति क्या बनेगा, 3 में से 1 पहला स्थिति बन गया और 6 में से कितना 2, या पहला हो गया 3 में से 1 और 6 में से 2, या 3 में से 2 और 6 में से 1। ठीक है, ये बन सकता है या ये बन सकता है, या 3 में से 3 और 6 में से 0, ये स्थिति बन सकता है। और टोटल कितना है, टोटल है 9 में से 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो ये 3, ये आपका टोटल को हल करते हैं। देखिए दिख रहा है ना, इसको जो है इधर लाते हैं। ठीक है, यहाँ लाके हल कर देते हैं। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6 गुने 5 बट्टा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 गुने 2 बट्टा 2 गुने 6, और ये हो जाएगा प्लस 3 और 3 का मतलब 0 हो गया, और 0 0 का मतलब 1 हो गया। 6 कम्बिनेशन 0 और 3 कम्बिनेशन 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ उस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हो गया 3, 9 पचे 45, यहाँ हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 बट्टा 3 गुने 2, ये इससे काटेंगे 3 हो जाएगा, ये इससे काटेंगे 4 हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, इसको हल करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 3 गुने 3 गुने 5 है तो 45 लिखिए, उसके बाद 3 गुने 6 तो 3 गुने 6 लिखिए, लास्ट में 1 बच्चा तो 1 लिखिएगा। उसके बाद 3 गुने 4 गुने 7 है तो 84 लिख दीजिए उसको, बाकी यही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप इस तरह से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने सॉल्व किया है, जैसे 45 प्लस 6 त्रिका 18 प्लस 1 हो गया बट्टा 84 हो गया, उसके बाद सबको जोड़ दिए 65 बट्टा 84 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, कल वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।